पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी विद्या प्रसाद हैं और उनके साथ उनके समर्थकों का आप देख सकते हैं कि सहयोग किस तरह से सभी लोग खड़े हुए हैं। और इस बार के चुनाव में सदरपुर पंचायत के तकदीर और तस्वीर को बदलने के लिए इन्होंने संकल्प लिया है। 9 वर्ष में चूंकि कल मकर संक्रांति था, मकर संक्रांति के बाद अब खरवास समाप्त हो चुका है, शुभ कामों की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में विद्या प्रसाद एक नया जोश और नया सपना लेकर के जनता की अदालत में है। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस बार का जो चुनाव है, इस चुनाव में जनता के लिए क्या अपील करेंगे, चूंकि एक एक वोट कीमती है और यह भाग्य बदलने वाला चुनाव होगा। मैं सबसे पहले इस चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे यहाँ आकर के मुझसे अपना वक्तव्य ले रहे हैं ना। मैं सबसे पहले जनता के बीच में मैं गया हूँ, उस समय मैं देखा कि लोग पहले से भी और गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर है अमीर बढ़ते जा रहे हैं। मेरा काम, मैं अपने मन में सोच लिया हूँ कि मैं समाज का सेवा करूँगा और उसी समाज के सेवा करने के लिए मैं अभी तत्पर हूँ। सदरपुर पंचायत की बात करें तो आप एक अनुभवी आदमी हैं, लंबा तजुर्बा रखते हैं और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सचिवालय में भी काफ़ी दिनों तक आप सेवा दिए, क्योंकि अनुभव आपके पास है। आप बताएं कि किस तरह की समस्या सदरपुर पंचायत में जनता भी झेल रही है। देखिए, सदरपुर पंचायत में विकास नाम का कोई चीज़ नहीं हुआ है, इसलिए मैं ये ठान लिया हूँ कि मैं सबसे पहले मैं सदरपुर पंचायत का पूर्ण विकास करूँगा। जी, आपके सदरपुर पंचायत में नल जल योजना के क्या हालात है, इसके बारे में बताएं। सदरपुर पंचायत में नल जल योजना में केवल ठगी हुई है और अभी तक ले मेरे दरवाजे पर नल है, ये देख लिया जाए कि उसमें पानी नहीं आता है, यही तो है जी। हाँ। यानी कि धरातल पर यह योजना सफल नहीं हो पाई है। ये धरातल पर योजना लोग पूर्व अभी जो मुखिया लोग हैं, हाँ, है ना, वो लोग धरातल पर सही ढंग से उतारे नहीं हैं। सरकार तो अपने तरफ से जोर लगाई हुई है, लेकिन ये लोग उसमें सहयोग नहीं किए हैं। कहीं न कहीं ईमानदारी और सेवा भाव का कमी साफ दिखाई दे रहा है। हाँ, इसमें ईमानदारी की बहुत कम दिखाई पड़ रही है। इसमें नाम मात्र का ईमानदारी है ना। पैसे ज़्यादा लूटे गए हैं और काम कम हुआ है। अब तो आप चुनाव के मैदान में हैं, विद्या प्रसाद सदरपुर पंचायत के जनता तक पहुंच रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। आप क्या हमारे मीडिया चैनल के माध्यम से जनता से अपील करेंगे इस बार के चुनाव को लेकर के? मीडिया को यही अपील करेंगे कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, है ना, जो मेरा मैसेज है वो जनता तक पहुंचावे, है ना। ये है काम मेरा, ताकि जो कहें, जो समाज को देखें और समाज में जो हो रहा है, जो त्रुटि है, उस त्रुटि को इस चैनल के माध्यम से सरकार के तक पहुंचाने का काम करें। जी, एक और आपसे सीधा सवाल हम पूछना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव का जो माहौल होता है उसमें अक्सर देखने को मिलता है कि जनता जो है कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों के बहकावे में भी आ जाती है, लेकिन लोग जागरूक हुए हैं, लोग अच्छा और बुरा का पहचान करने लगे हैं। तो आप एक सुलझे हुए आदमी हैं, अनुभवी हैं, अगर जनता आपको मौका देती है तो सबसे पहले सदरपुर पंचायत में किस तरह का आपका काम होगा? सदरपुर पंचायत में सबसे पहले विकास शुरू किया जाएगा। विकास का मतलब है कि सरकार का जो प्रोजेक्ट है, हम माननीय मुख्यमंत्री का जो दिया हुआ कार्य है ना, उसको सबसे पहले मैं आगे लोगों को सामने रखूंगा और दिखाऊंगा काम करके। आइए विद्या प्रसाद जी से जानते हैं कि सचिवालय में नौकरी करने के बाद अब ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं, आफ्टर रिटायरमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ द सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉई। और पंचायत के सियासत में इन्होंने अपना कदम बढ़ा दिया है और जनता के सेवा के लिए इस बार मुखिया पद पर ये नॉमिनेशन करेंगे और जनता से लगातार संपर्क साधते रहे हैं और उनका संपर्क कार्यक्रम चल भी रहा है। तो एक संदेश लेते हैं, 26 जनवरी राष्ट्रीय त्यौहार करीब है, क्या शुभकामना देना चाहेंगे जनता को? जनता को 26 जनवरी पर मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप सब जनता एक अच्छे उम्मीदवार को चुने, है ना, ताकि कि आपका विकास हो सके ना। सरकार का दिया हुआ एजेंडे को
धरातल पर उतारा जा सके। अंतिम सवाल, चूंकि हम अपने व्यूअर्स को भी दिखलाना चाहेंगे कि इनसे जानते हैं कि इनकी जो जीवनी है वो क्या है। चूंकि सेक्रेटेरिएट में एम्प्लॉई के रूप में कार्यरत रहे, कब आपकी नौकरी हुई और किन किन क्षेत्रों में आपने कार्य किया, इसके बारे में जरूर बताएं। सबसे पहले मेरा योगदान हुआ टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन ना, उसके बाद 1972 में मैं टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन में गया। कुछ दिनों तक वहाँ रहने के बाद में हमको शिक्षा विभाग का मॉनिटर बनाया गया। उसके बाद से हमको वहाँ से चयन पर्षद में भेजा गया, जिसमें 34,540 शिक्षकों की बहाली हो रही थी। उस समय में उनका जांच किया। उसके बाद से फिर हमको सचिवालय में भेजा गया और उन लोगों का काम मैंने किया और उसी समय से सचिवालय में थे, शिक्षा विभाग में, और वहीं से रिटायर कर गए। तो ये थे विद्या प्रसाद जी, जो सदरपुर पंचायत से इस बार मुखिया पद पर चुनाव में भाग आजमाएंगे। जनता की अदालत में अपना हाजिरी दे रहे हैं और इस बार पंचायत को स्वच्छ, सुंदर और निर्मल बनाने के लिए इनकी जो सपना है, जनता अगर आशीर्वाद देती है तो निश्चित रूप से इस पर वो खरा उतरेंगे। चूँकि अनुभव अच्छा खासा रखते हैं। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन में भी रहे। 34,540 जो शिक्षकों की बहाली हुई कोर्ट के आदेश पर बहाली हुई थी। हाँ, कोर्ट के आदेश पर। जी। हाँ, उसी में मुझे चयन पर्षद में भेजा गया था। ये बड़ा मैंने रिस्पॉन्सिबल काम था। हाँ। आपको क्या लगा, 34,540 शिक्षक ऐसे थे जो लड़ाई लड़ रहे थे और नौकरी के कुछ दिन पहले, 1 साल 2 साल या 6 महीना पहले भी वो रिटायर हुए हैं। इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। हाँ, वो कुछ त्रुटियां थी ना, शिक्षकों को कुछ जाली सर्टिफिकेट बाहर से लोग लगा चुके थे, जिसके चलते विलम्ब हुई थी। जी। अंतिम सवाल आपसे, सदरपुर पंचायत में जब आप मुखिया पद पर चुनाव लड़ने का भाग आजमा रहे हैं या मिजाज बनाए हैं, तो कैसा लग रहा है? ठीक रहा। हम अभी जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का बहुत काफ़ी सहयोग मिल रही है, क्योंकि लोग जान रहे हैं कि ये विकास का काम करेंगे, इसलिए जनता का हमारा काफ़ी सहयोग मिल रही है। 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल जल की व्यवस्था सरकार ने किया और 7 निश्चय योजना में यह योजना शामिल है, जिसमें सरकार ने काफ़ी पैसा दिया है पंचायतों में हर घर नल जल का पानी पहुंचाने के लिए। जमीनी हकीकत क्या है, इससे हम आपको अवगत करा रहे हैं। आप तस्वीर देख रहे हैं सदरपुर पंचायत की, और यहाँ भावी मुखिया प्रत्याशी जो सचिवालय से रिटायरमेंट के बाद इस बार जनता के अदालत में है, चुनाव में भाग आजमाएंगे। आइए जानते हैं कि नल जल योजना का क्या हालात है और विद्या प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, ये नल जल का क्या हाल है। देखिए, हमारे दरवाजे पर कितने दिनों से नल लगा हुआ है, एक बूंद पानी नहीं है। यहाँ की ज़मीन को देखिए, ये सूखा हुआ है ना। ये हमारे ही यहाँ नहीं, पूरे पंचायत में नल जल जितना है उसमें कहीं भी पानी नहीं आ रहा है। क्या कारण है कि अभी तक पानी सही ढंग से यहाँ तक नहीं आया? हाँ, अब तो ये लोग जो प्रेजेंट मुखिया हैं वो बतावेंगे कि क्यों नहीं पानी आ रहा है। हम लोग बार बार कहते हैं कि आप पानी दीजिए, तो कहीं पाइप फटा हुआ है, तो कहीं कुछ हर तरह का ये लोग अपना जी, यानी कि सही ढंग से पानी आपूर्ति नहीं है। ना, सही ढंग से पानी आपूर्ति नहीं है। जी। पानी कभी आया है कि नहीं है? ना, अभी कभी नहीं आया है। एक बार टेस्ट हुआ था तो आया, उसके बाद नहीं आया। इससे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका संचालन सही ढंग से नहीं हो रहा। हाँ, संचालन सही ढंग से नहीं हो रहा है। इसका संचालन कहीं भी सही ढंग से नहीं हो रहा है। 18 लाख रुपया एक वार्ड में सरकार ने दिया है। हाँ जी, हाँ, एक वार्ड में 18 लाख से अधिक पैसा दिया है। किसी वार्ड में 20 लाख रुपया मिला है। लेकिन पानी किसी को नहीं, ये शुद्ध पानी कहीं किसी को नहीं मिल रही है।